साथियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं और रेंज जो पहला इसका प्रकार है उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। आज हम जो विस्तार अपकिरण का माप है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस प्रकार से होते हैं वो करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बार उसके फॉर्मूले रिवाइज कर देना चाहता हूँ। रेंज यानी विस्तार ज्ञात करने के लिए हमको दो प्रकार के मूल्य चाहिए, एक अधिकतम मूल्य और दूसरा न्यूनतम मूल्य। तो विस्तार होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी जो पद मूल्य दिया हुआ है उसमें अधिकतम पद मूल्य कौन सा है माइनस न्यूनतम पद मूल्य कौन सा है, इन दोनों का अंतर जो होगा वो विस्तार कहलाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाई एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम, यानी अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य को घटा करके उनका जो अंतर होता है उसको अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के योग से विभाजित कर दिया जाता है। तो आपको रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणांक प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला उदाहरण इस प्रकार से है कि अगर इस प्रकार का डेटा सेट दिया हुआ आपको 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13 और 15 और उसका आपको विस्तार ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका अधिकतम मूल्य कौन सा है, 15 है। मिनिमम मूल्य कौन सा है, 2 है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी 15 माइनस 2 बराबर 13 हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करना, मान लो इसी वितरण का, तो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम x प्लस मिनिमम x का योग कर देंगे। तो मैक्सिमम है 15 माइनस मिनिमम है 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 2, 15 में से 2 हो गए 13 डिवाइडेड बाय 17 बराबर 0.7647। ये आपके रेंज ज्ञात करने का सबसे नॉर्मल तरीका। इस तरह का सवाल 2 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है, आपको छोटे वाले सवालों के अंदर भी पूछा जा सकता है। अगर श्रेणी आपकी व्यवस्थित नहीं है, आरोही क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसको आरोही क्रम में ही जमाना पड़ेगा। आरोही क्रम में जमा करके न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निकाल सकते हैं। बिना जमाए भी अपने को इसमें सीरीज का कोई महत्व नहीं होता है, वरना अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ले सकते हैं, लेकिन आरोही में जमाने से थोड़ा ठीक रहता है। अब इस सीरीज का आपको कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, जैसे कि 10, 12, 15, 18 और 20 मार्क्स दिए हुए हैं और इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी के हिसाब से ये सवाल बनता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 4, 9, 3, 11 और 6 है, यानी 10 नंबर लाने वाले 4 लड़के हैं, 12 नंबर लाने वाले 9 हैं, 15 नंबर लाने वाले 3 हैं, 18 नंबर लाने वाले 11 हैं और 20 नंबर लाने वाले 6 लड़के हैं। तो रेंज कैसे होगी, रेंज हमेशा x के मूल्य से निकाली जाती है, न कि f के मूल्य से। बस केवल एक लॉजिक बताने के लिए आपको ये सवाल दिया गया है। रेंज हमेशा कहाँ से निकलती है, x के मूल्यों से। समांतर माध्य भी x मूल्यों में से निकलता है, बहुलक भी x मूल्यों में से निकलता है। तो x मैक्सिमम क्या है 20, मिनिमम क्या है 10, इसलिए रेंज क्या हो गया 10, 20 माइनस 10 बराबर 10। इसी प्रकार इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाई x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम, यानी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाई 30 बराबर 0.33 जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा इसका। यानी अगर आपको मूल्यों और आवर्ती के अंदर श्रेणी दी हुई है तो भी आपको जो रेंज निकालना है वो किस में से निकालना है, x के पद मूल्यों में से ही निकलेगा। यानी जो पद मूल्य अधिकतम है वो उसमें से न्यूनतम पद मूल्य को घटा दिया जाना है। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम फॉलोइंग सीरीज। अब ये सतत श्रेणी आई है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसमें ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है 10, 5, 15, 20 और 30। तो इसका रेंज क्या हो गया, अधिकतम तो क्या हो गया 100 और न्यूनतम क्या हो गया 0, 0 से शुरू है। 100 माइनस 0 बराबर 100 हो गया, और 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 0, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1 हो गया बस। तो इस प्रकार का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो होगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सीरीज 0 से शुरू हो रही है तो उसका कोई अंतर जो होगा वो अधिकतम होगा और जो अंतर है वही उसका जोड़ होगा, इसलिए
इस प्रकार के सवाल भी आपकी तार्किक योग्यता को जांच करने के लिए पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपका यह है कि 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 है। तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूस करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस करेंगे। कंटिन्यूस करने के लिए 0.5 आगे खिसकाएंगे और 0.5 पीछे खिसकाएंगे। जब पीछे खिसकाएंगे तो 14.5 हो जाएगा और 19.5 हो जाएगा। ये 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5 से 34.5। तो अधिकतम मूल्य क्या हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा। और न्यूनतम मूल्य क्या हो जाएगा? 14.5 हो जाएगा। 34.5 माइनस 14.5 बराबर क्या हो गया? 20। ये तो हो गया इसका रेंज। x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, तो 34.5 माइनस 14.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 34.5 प्लस 14.5 हो जाएगा। तो इन दोनों की जोड़ तो हो गया आपके 49 और इनका जो अंतर हो गया वो हो गया 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 4.08। ये आपके जब खंडित श्रेणी दी हुई है और सतत श्रेणी है, तो सतत श्रेणी है लेकिन खंडित है, तो उसको आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। बिना कंटिन्यूस किए आपका उत्तर जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है और एक मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, तो आप उसे मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो फॉर्मूला यही है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। यही फॉर्मूला है जो कि पहले से चलता आ रहा है। तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया? 0.6 है, जो कि सवाल के अंदर दिया हुआ है। मैक्सिमम क्या है? 80 और मिनिमम को हमने मान लिया कि वो x है, तो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 80 प्लस एक्स। तो जो हर में है उसको क्या करेंगे अपन? वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो 0.6 को 80 प्लस एक्स से गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 0.6 को 80 से गुणा किया तो क्या आ गया? 48 आ गया। और 0.6 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6 x आ जाएगा, बराबर क्या हो गया? 80 माइनस एक्स हो गया। तो 0.6 x और इधर ये माइनस का x पक्षांतर करेंगे तो एक इधर आ गया, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1.6 x हो गया, बराबर 80 है। इधर 80 में से 48 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, 32 हो गया। तो 1.6 x बराबर 32, यानी x बराबर 20। यानी जिस वितरण की जो रेंज निकाल रहे हैं वो रेंज 0.6 है और मैक्सिमम मूल्य उसका 80 है, तो उस रेंज का न्यूनतम मूल्य जो होगा 20 होगा। यानी उनका विस्तार जो होगा वो 20 से लेकर के 80 तक होगा, तब जाकर के उसका रेंज जो है वो 0.6 होगा। इस प्रकार से हमने रेंज के कई तरह के सवाल कर लिए हैं। पहले खंडित श्रेणी का है, पद मूल्य का है, सतत श्रेणी का है, सतत श्रेणी में नहीं है तो उसको कंटिन्यूस करने का है, और अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है तो आप रेंज ज्ञात कर सकते हो, रेंज और मिनिमम दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हो, मैक्सिमम और रेंज दिया हुआ है तो आप मिनिमम ज्ञात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रैक्टिकल के बतौर पढ़ ली है। अब हम देखेंगे कि इसके गुण क्या है और दोष क्या है। ये अपकिरण के माप का सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है, और इसकी गणना करना भी बहुत आसान एवं सरल है। इसको समझना भी बहुत आसान एवं सरल है, और ये है ना मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। जो रेंज होता है वो मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको क्या चाहिए? एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। मूल बिंदु क्या है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसके दोष क्या है? इसके दोष यह है कि ये केवल एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर ही आधारित होता है, इसलिए ये उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। अगर उतार चढ़ाव हो रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम होता है, उसी से ये प्रभावित होता है। ओरिजिन इसको प्रभाव नहीं कर सकता है। इसको हम एक तरीके से रिलायबल डिस्पर्सन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मूल बिंदु की अवहेलना की गई है। कई बार एक ऑब्जर्वेशन अधिकतम एक ही दिन के लिए होता है, लेकिन जनरली वो ऑन एन एवरेज ही चलता रहता है। तो केवल एक दिन के उतार चढ़ाव के आधार पर रेंज ज्ञात कर लिया जाएगा, और जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वो उसके अंदर गायब हो जाती है। ये है ना उस पैमाने के परिवर्तन पर निर्भर करता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। मूल प्रवृत्ति से ये थोड़ा दूर रहता है, इसलिए इस रेंज को हम इसलिए रेंज के जो है ये वो 2-3 अवगुण कहलाता है। अगला क्वार्टाइल डेविएशन जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।